प्राचीन काल की बात है। एक गांव में 4 दोस्त रहते थे। चारों ही ब्राह्मण थे। साथ खाते, साथ पीते और साथ ही रहते थे। 3 तो खूब पढ़े लिखे थे, मगर एक अनपढ़ ही था। हालांकि वह बुद्धिमान भी बहुत था, मगर अनपढ़ होने के कारण उसके अन्य 3 मित्र उसका उपहास ही उड़ाते रहते थे। लेकिन दोस्त होने के कारण बात आई गई हो जाती थी और वे पुरानी बातें भूलकर फिर से बातें बनाने लगते। एक दिन चारों बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में बात निकली कि उन चारों में से सर्वाधिक बुद्धिमान कौन है। इस बात को लेकर जो बात बढ़ी तो बढ़ती ही चली गई। अंत में निश्चय हुआ कि वे चारों दूसरे राज्य में जाकर वहाँ के राजा को खुश करके जो धन लाएगा वही उनमें से ज़्यादा बुद्धिमान होगा। यह निश्चय कर वे चारों दूसरे राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में वे तीनों चौथे पर कोई ना कोई फिक्रा छोड़ देते, मगर वह चौथा सिर्फ मुस्कुराकर उनकी बात टाल देता। 2 दिन तक चलने के बाद चारों एक जंगल में पहुंचे। उन्होंने जंगल में कुछ देर ठहरने का निश्चय किया, मगर चौथा मित्र इस पर सहमत नहीं हुआ। वह बोला, दोस्तों, कुछ ही समय बाद अंधेरा हो जाएगा, अतः हमें शीघ्र से शीघ्र यहाँ से निकल चलना चाहिए। मगर उसके अन्य तीनों मित्रों ने उसका उपहास उड़ाकर उसे चुप कर दिया। तभी उनमें से एक की नज़र किसी मृत जानवर पर पड़ी। वह अपने दूसरे मित्रों से बोला, मित्रों देखो, कोई जीव यहाँ मृत अवस्था में पड़ा है। पता नहीं कौन सा जीव है, क्योंकि इसका चमड़ा गल गया है, शक्ल पहचान में नहीं आती। तीनों मित्रों ने उस तरफ देखा जहाँ जानवर की हड्डियाँ पड़ी थी। हड्डियों पर एक नज़र डालने के बाद एक ने सुझाव दिया, क्यों ना हम अपनी विद्याओं की जांच करें। राजा के पास पहुंचने से पहले ही यह जांच हो जाएगी कि हम में कौन बुद्धिमान और विद्वान है। एक ने सलाह दी, अन्य तीनों ने उसकी सलाह मान ली। एक अन्य ने कहा, ठीक है, मैं इन हड्डियों को जोड़कर ढांचा तैयार कर देता हूँ। कहकर झट उसने विद्या से हड्डियाँ जोड़कर ढांचा तैयार कर दिया। तब दूसरे ने ढांचे पर मांस, चमड़ी और नसों में खून पैदा कर दिया और पीछे हट गया। खाल मांस चढ़ने पर ढांचा शेर में परिवर्तित हो गया। इसी बीच चौथा, जो अनपढ़ था, खामोशी से उनकी हरकतें व बातचीत सुनता रहा। उसने उनकी बातों में दखल देना अच्छा ना समझा। इधर दूसरे के पीछे हट जाने के बाद तीसरा आगे आया और बोला, तुमने इसकी हड्डियों को जोड़कर ढांचे में परिवर्तित कर दिया और तुमने उस ढांचे पर खाल मांस चढ़ा दी, मगर किसी में जान डालना सबसे बड़ी विद्या है जो मेरे पास है। अब देख कैसे मैं इस जीव में जान डालता हूँ। कहकर वह शेर में जान डालने के लिए आगे बढ़ा। तभी चौथा व्यक्ति बोल उठा, अरे ठहरो भैया, क्यों, क्या हुआ? तीसरा झल्लाकर उसकी ओर घुमा, लगता है इसे डर लग रहा है। दूसरा उपहास जन स्वर में बोला, शेर से? पहले वाले ने शेर के पुतले की तरफ इशारा किया और तीनों हंस पड़े। तीसरा बोला, ओ मूर्ख, तो चुप रह, दोबारा मत बोलना। मगर भैया, अगर यह शेर जीवित हो गया तो यह हम सबको खा जाएगा। चौथे ने अपने मन की मनसा को प्रकट किया, चुप कर मूर्ख, तू तो ज्ञान को ही बेकार कर देगा। मैं तो इसे जीवित करके ही रहूंगा। तीसरा घमंड में बोला। तब चौथे ने सोचा कि यह तो शेर को जीवित किए बिना बाज ना आएगा और शेर जीवित होते ही उन्हें मार डालेगा। ये तो मानेंगे नहीं, अतः वह अपना बचाव तो कर ले। यह सोचकर वह उन तीनों से बोला, ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर ज़रा 1 मिनट ठहर जाओ। कहकर वह एक पेड़ पर जा चढ़ा। उसे पेड़ पर चढ़ते देख वे तीनों हंस पड़े, लेकिन उसने उन तीनों की हंसी को नज़रअंदाज कर दिया और पेड़ पर बैठ गया। तब तीसरे विद्वान ने अपनी विद्या से शेर को जीवित करने के लिए मंत्र पढ़कर शेर पर फेंके। कुछ ही पलों में शेर दहाड़ता उठ खड़ा हुआ
शेर ने अपने सामने तीन तीन प्राणियों को देखा तो उसकी जीभ में पानी आ गया। इधर जीवित शेर को देखते ही उन तीनों की हालत पतली हो गई। वे वहां से भागने की कोशिश करने लगे, मगर शेर ने उन्हें भागने का मौका नहीं दिया। उसने एक को पंजे से मारा, दूसरे को धक्का देकर गिरा दिया और तीसरे को सीधे दांतों से जकड़ लिया और कुछ ही देर में तीनों को खा गया। फिर वह वहां से चला गया। पेड़ पर बैठा चौथा ब्राह्मण नीचे उतरा और बोला, सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन? वह जो अपने द्वारा जीवित किए गए शेर द्वारा मारे गए, क्या वो जो शेर का आहार बनने से बच गया? कहकर वह दूसरे राज्य के राजा को खुश करने चल दिया। मित्रों, यह जरूरी नहीं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही बुद्धिमान हो सकता है। अनपढ़ निरक्षर व्यक्ति भी किसी न किसी विद्या में निपुण होता है। जिस प्रकार एक अनपढ़ ब्राह्मण ने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा ली और उसके तीनों पढ़े लिखे साथी शेर का आहार बन गए। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।